मैं नीलकमल राठौर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपके एनाटॉमी वाले पेपर से आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पौधे का स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे। जो प्लांट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें मार्फोलॉजिकल, इसके दो पार्ट हैं। ऊपर का जो पार्ट है जो कि सॉइल से ऊपर है वो शूट सिस्टम कहलाता है, और जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है ये रूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम में रूट कैप और रूट से रिलेटेड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स आते हैं, जबकि सेकेंडरी जो ऊपर की और जो एरियल है उसमें शूट सिस्टम में स्टार्टिंग में देखें तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें स्टेम में नोड, इंटरनोड, नोड से लगी हुई लीव्स, ब्रांचेस, ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये था बेसिक स्ट्रक्चर की जो कि प्लांट में दिखता है। अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो पूरा स्वरूप है उसका ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है। शूट का शूट मेरिस्टेम से, रूट का डेवलपमेंट रूट मेरिस्टेम से होता है। शूट का स्ट्रक्चर और रूट के स्ट्रक्चर में अंतर है। रूट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जबकि शूट का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन दोनों में अगर हम समानता देखें तो इसमें 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जिससे कि इनमें ग्रोथ होती है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के 3 डेरिवेटिव्स हुए। वन इज द प्रोटोडर्म, जिससे एपिडर्मिस सेल बनती है, आउटर लेयर। प्रोकैम्बियम, जिससे वैस्कुलर टिश्यू बनते हैं, और ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड मेरिस्टेम, जिससे कॉर्टेक्स और पिथ डेवलप होते हैं। थोड़ा सा वैस्कुलर कैम्बियम में जो मोनोकॉट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। तब इनमें गिर्थ के लिए, इसकी स्टेम की मोटाई बढ़ाने के लिए इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो कैम्बियल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, जबकि डायकॉट में जो प्रोकैम्बियम था उससे प्राइमरी मेरिस्टेम है, उससे प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बना, जिसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर बनता है, कैम्बियम बनता है। ये सेकेंडरी प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है। ऐसे ही इसमें कॉर्कैम्बियम बनता है, वुंड कैम्बियम बनते हैं, जो कि स्टेम की गिर्थ को, उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। ये बेसिक 3 मेरिस्टेम थे। ये वैस्कुलर बंडल डायकॉट का, जहाँ ऊपर की ओर यहाँ फ्लोएम है, नीचे की ओर जाइलम, इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और बीच में जो ये सेल हैं ये कैम्बियम सेल्स होती हैं। ये कैम्बियम सेल्स इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लेयर्स हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाती हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ में ये इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं, इससे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और ऊपर कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बनता है, जिससे कॉर्क, फिलोजन और ये कॉर्क वाला पार्ट डेवलप होता है। सेकेंडरी ग्रोथ
डाइकॉट में है। इसी तरह अगर हम शूट सिस्टम में डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो इसकी एपिकल शूट मेरिस्टेम है उससे शूट का यानी स्टेम के जो नोड बनना है, इंटरनोड, नोड पे कहाँ एक्सिलरी बड है, कहाँ ब्रांचेस निकलनी है, किस तरह से फ्लावर बनना है, इसका सबका डिटर्मिनेशन पहले से ही जब प्रिमोर्डिया बनते हैं वहीं डिटरमाइन हो जाता है। यदि अब इसके जो लेटरल अपेंडिज हैं यानी नोडल साइड पर जो भी अब अपेंडिज बनेंगे, जैसे लीफ है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब नोडल एरिया पे बनेंगे। नोडल एरिया पे एक्सिलरी बड्स होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं, जहाँ से कि लीफ बनती है। वहाँ जहाँ से लीफ बननी है उस मेरिस्टेमेटिक पॉइंट को लीफ प्रिमोर्डिया कहते हैं। लीफ प्रिमोर्डिया एपिकल मेरिस्टेम्स के फ्लैंक्स हैं, यानी ये लेटरल अपेंडेज हैं। इनके बीच जो लीफ है उसके बेस पर लीफ शीट हो सकती है, जैसे मोनोकॉट में है। स्टिप्यूल्स हैं, यदि स्टिप्यूल्स नहीं है तो ये नॉन स्टिपुलेटेड, अगर है तब ये अगर पिटियोल से जुड़ी हुई है जैसे रोज में, या फ्री है जैसे क्रोटोलेरिया में, या स्टिप्यूल्स के मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल्स बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर नोड से कुछ ब्रांच अराइज हुई एक्सिलरी बड से तो वो जो प्रिमोर्डिया है वो ब्रांच प्रिमोर्डिया कहलाएगा। उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रिपीटेड ब्रांचेस बनी। इस ब्रांच का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेम की तरह है, जिसपे नोड है, इंटरनोड है ये, और ये पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन यह ग्रोथ कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ के स्ट्रक्चर को। ये लीफ जिस ब्रांच से बनी है उस ब्रांच पे ये ब्रांच, ये नोड, ये सेकंड नोड, इसके बीच का ये एरिया इंटरनोड हो गया, ये ब्रांच का इंटरनोड है। नोडल एरिया पे एक्सिलरी बड लगी है, नीचे की ओर स्टिप्यूल्स लगे हैं जिस पर कि लीफ डेवलप हुई है। लीफ का स्टॉक पिटियोल कहलाता है। इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर लैमिना, इसका टिप लीफ अपेक्स, इसकी मार्जिन्स हैं, इसके अंदर ये वेन्स हैं, वेनेशन है, जिनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम है। इसका ओरिजिन लीफ के प्रिमोर्डिया से यहाँ हुआ है। तो इस कंप्लीट लीफ के जो ये सब डेरिवेटिव्स हैं, लीफ से संबंधित जो संरचनाएं हैं, ये सब पहले से ही लीफ प्रिमोर्डिया पर डिटरमाइन हो जाती हैं। ये मोनोकॉट की लीफ है। इस मोनोकॉट की लीफ में ये ब्रांच का नोड, लीफ का बेस जहाँ से कि ये लीफ निकली है, लीफ लैमिना, जिसके बेस पर शीट है, जिसे लीफ शीट कहते हैं। यहाँ पे लिग्यूल भी लगा हुआ है। ये मोनोकॉट की लीफ थी जिसमें पैरेलल वेनेशन है, जबकि डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट जालिकावत शिरा विन्यास होता है। इसी तरह फ्लावर्स की टिप पर या किसी भी फ्लावर की ब्रांच की किसी भी पोजीशन पे या मेन स्टेम पर भी फ्लावर लग सकते हैं। एक्सिलरी बड से फ्लावर का ओरिजिन भी फ्लावर प्रिमोर्डिया से ही होगा। ये स्पेशल फंक्शन के लिए है ये स्ट्रक्चर। इसका स्पेशल फंक्शन रिप्रोडक्शन के लिए है।
ये इन्फ्लोरेसेंस का एक पुष्पक्रम का एक पार्ट है। इसका जो बेस है वो रिसेप्टिकल कहलाता है। रिसेप्टिकल या जो थैलेमस है ये स्टेम के स्ट्रक्चर की तरह ही है, जिसपे नोड और इंटर नोड होते हैं। ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ ये सब नोडल एरिया है। दो नोड के बीच में या इंटर नोड की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, लिमिटेड ग्रोथ। इसके कारण ये बहुत घने संघनित हो गए, कंडेंस्ड हो गए। और इन नोड पे जो लेटरल अपेंडेज के रूप में ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम और गाइनेशियम लगे हैं। यहाँ कैलिक्स कोरोला वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड शूट होता है, और इसके जितने भी लेटरल अपेंडेज हैं जो कि थैलेमस की नोडल पॉइंट्स पर लगे हुए हैं वो सब लेटरल अपेंडेज मॉडिफाइड शूट को विद कंडेंस ग्रोथ को दर्शा रहे हैं। और ये वर्ल में अरेंज्ड है। ये फ्लावर की ट्विग, ये फ्लावर का एक्सिस को पेडुंकल कहते हैं। इसका ये स्टॉक है, इसके आधार पे ये ब्रेक्ट लगी हुई है और उसके टिप पर फ्लावर लगा हुआ है। जब ये फ्लावर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो फ्लावर के अंदर जो ओवेरी है उसमें जो फर्टिलाइज एग हैं उनसे एम्ब्रियो डेवलप होगा, वो जो ओव्यूल है उनसे सीड डेवलप होगा, जो ओवेरी है उससे फ्रूट डेवलप होगा। इस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। जिम्नोस्पर्म में ओवेरी नहीं होने से सीड ओपन होंगे। और भी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर सीड में देखें तो मोनोकॉट में सिंगल कोटिलीडन होता है, जबकि डाइकॉट में डबल कोटिलीडन होते हैं। ये था पूरा शूट सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर किस तरह से अब हम स्टडी करेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है सीड का, उसके हाइपोकोटाइल सेल में ये हाइपोकोटाइल, उसके हाइपोकोटाइल एक्सिस से रेडिकल डेवलप होगा, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट डेवलप होती हैं। लेकिन ये जो डाइकॉट है उसमें डाइकॉट के अंदर टेप रूट सिस्टम होता है। टेप रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक पार्ट से बनी हुई प्राइमरी सेल है वो इसमें बनी रहती है, और उससे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और टर्शरी परमानेंट रूट्स बनते हैं, लेटरल रूट्स बनते हैं। जबकि मोनोकॉट में देखें तो उसमें टेप रूट सिस्टम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो एम्ब्रियोनिक पार्ट से बने रेडिकल्स की प्राइमरी सेल रूट थी वो लेटर स्टेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके स्थान पे फाइब्रस रूट डेवलप होती हैं, जो कि प्लांट के एरियल पार्ट से, स्टेम से, कहीं से भी नोडल एरिया से डेवलप हो सकती हैं। इसका अपना प्राइमरी, सेकेंडरी फाइब्रस रूट्स होती हैं। यहाँ तक कि कुछ डाइकॉट्स में भी फोलियर रूट्स पाए जाते हैं, जैसे ब्रायोफिलम में कुछ एरियल रूट्स होते हैं, स्टेम के नोड्स पे बनते हैं, जैसे फाइकस में प्रॉप रूट्स बन सकते हैं, ट्यूबरस रूट बन सकते हैं। कुछ उनके स्टोरेज, उनके सपोर्ट, उनके एब्जॉर्प्शन के आधार पे कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। इस तरह से ये पूरा मोनोकॉट और डाइकॉट में रूट सिस्टम है, जो कि जिसका मेन काम क्या है, स्टोरेज, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन और कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। तो ये था पूरा रूट और शूट सिस्टम। ये रूट को हम और डिटेल में देखें तो यहाँ ये रूट कैप, जहाँ पे क्विसेंट सेंटर है, जहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिव सेल्स हैं, वही 3 पार्ट होंगे, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, डर्मेटोजन जिससे कि डर्मेटोजन या हम पेरिडम कह सकते हैं, जिससे कि एपिडर्मिस बना, प्रोकैम्बियम जिससे वैस्कुलर टिश्यू बना, एंड ग्राउंड टिश्यू जिससे पिथ एंड कॉर्टेक्स पार्ट बनता है। इसके अलावा ये यहाँ पर पेरीसाइकिल से
लेटरल रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो ये पूरा रूट का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इसमें पेरिसाइकिल से जो लेटरल रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये पूरा रूट सिस्टम था। इसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से ये शूट के कंपेयर में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शूट सिस्टम में नोड और इंटर नोड जितने भी प्राइमोर्डिया हैं उनके कारण ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और दूसरा उसमें मोनोकॉट और डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ, तो कहाँ कहाँ ये मेरिस्टेम है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे पूरा ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनका स्ट्रक्चर गवर्न होता है। थैंक यू।